एक गांव में अलीशा नाम की एक लड़की रहती थी। जब अलीशा छोटी थी तब उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। अलीशा के पिता कमल हमेशा काम के सिलसिले में शहर में रहा करते थे, इसीलिए कमल ने अलीशा की देखभाल के लिए सोनिया नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। सोनिया शुरू में तो अलीशा की बहुत ज्यादा ख्याल रखती, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सोनिया का व्यवहार अलीशा के प्रति बदल जाता है। कुछ सालों बाद सोनिया की एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम सोनिया पूजा रखती है। पूजा के पैदा होते ही सोनिया अलीशा के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है और अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए अलीशा को ही कहा करती। सोनिया पूरा दिन अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करती और घूमने जाया करती थी और घर आने पर वो पूरा दिन फोन पर टाइम पास करती थी और इधर पूजा का ध्यान अलीशा ही रखती थी। अलीशा पूजा से और पूजा अलीशा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे पूजा बड़ी होने लगती है और अलीशा को ही अपनी सगी बहन मानने लगती है। ये देखकर सोनिया का व्यवहार अलीशा के लिए और भी बुरा हो जाता है। सोनिया अलीशा को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, वो उसे बहुत मारती पीटती भी थी। एक दिन की बात है, अलीशा किचन में बर्तन साफ कर रही होती है, तभी उसके हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट जाती है। तभी अलीशा की सौतेली माँ सोनिया रसोई घर में आती है और कांच की कटोरी टूटी हुई देखती है और बोलती है, नालायक, तूने मेरी कांच की कटोरी तोड़ दी। ये पूरे 12 सेट की थी। तुझे पता भी है कि ये कितना महंगा है। तुमने मेरी 12 कटोरियों का पूरा सेट ही खराब कर दिया। ठीक से काम नहीं कर सकती क्या? खाने के समय तो तेरा हाथ जल्दी जल्दी चलता है, तब तुझसे कोई गलती नहीं होती है। काम के समय में तो हमेशा तुझसे कोई न कोई गलती होती रहती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अब तुझे माफी नहीं सजा मिलेगी। अब तुझे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी, समझी? और फिर सोनिया चली जाती है और रात होते ही जब अलीशा खाना बनाकर लेकर आती है, तुझे पता है ना आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें खाना खाते वक्त घूरना नहीं। अब जा यहाँ से, थोड़ी देर में आके बर्तन साफ कर देना। अलीशा अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोने लगती है। वही पूजा उसके लिए थोड़ा सा खाना लेकर आती है और बोलती है, दीदी आप खाना खा लो, मम्मी बहुत बुरी है, वो आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। नहीं पूजा, ऐसा नहीं बोलते, वो हमारी माँ है, मुझे भूख नहीं है, ये खाना तुम ही खा लो। नहीं दीदी, मुझे पता है माँ ने आज आपको खाना नहीं दिया और आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए मैं आपके लिए ये खाना माँ से छुपा कर लाई हूँ। प्लीज दीदी आप मेरे लिए थोड़ा सा खाना खा लो। पूजा अलीशा के सामने खाने की प्लेट रख देती है कि तभी वहाँ पर सोनिया आ जाती है। अच्छा, तो तू यहाँ बैठकर मेरी बेटी से खाना मंगवा रही है? मैंने तुझे बोला था ना कि तुझे एक दिन खाना नहीं मिलेगा, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से खाना मंगवाने की? नहीं माँ, मैं खाना नहीं खा रही थी। और पूजा, तू इसके लिए खाना कैसे लेकर आए? बस कीजिए माँ, आप हमेशा अलीशा दीदी को कुछ न कुछ बोलती ही रहती हो। आप बहुत बुरी हो, अलीशा दीदी को क्यों परेशान करती हो? पूजा की ये बात सुनकर सोनिया को बहुत गुस्सा आता है और वो पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर पूजा रोते रोते वहाँ से चली जाती है। क्या मिला तुझे मेरी बेटी से अलग करवा के? अब मैं तुझे एक सेकंड भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करूँगी। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। माँ, मुझे घर से मत निकालिए, मैं अकेले कहाँ जाऊंगी? मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ बाहर के बारे में, प्लीज माँ मुझे मत निकालिए। सोनिया अलीशा की एक भी बात नहीं सुनती है और अलीशा को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। अलीशा अपनी माँ की तस्वीर को हाथ में लिए जंगल की ओर निकल जाती है। रोते रोते वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए बोलती है, माँ कहाँ हो माँ? आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? आप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई, अब मेरा कोई भी नहीं सहारा है माँ। नहीं माँ, मुझसे प्यार ही नहीं करती, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अलीशा अपनी माँ की तस्वीर को देखकर ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उसके सामने उसकी माँ प्रकट हो जाती है। अलीशा, तुम रोना बंद करो बेटा। माँ, आप जिंदा हो? अभी तक आप कहाँ थे? आप मेरे पास क्यों नहीं रहते हो माँ? अब आप आ गई हो ना, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बेटा, मैं एक आत्मा हूँ, मैंने तुम्हें परेशान देखा इसीलिए तुम्हारे सामने आ गई। फिर अलीशा अपनी माँ को सारी बात बताती है। अलीशा की माँ कहती है, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर अलीशा की माँ अलीशा को एक जादुई सैंडल का घर बना कर देती है। बेटा, ये जादुई सैंडल का घर है, इस घर में तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेगी। अब तुम जाओ, इस घर में आराम से रहो और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। इतना कहकर अलीशा की माँ गायब हो जाती है और उस घर में जरूरत की सारी चीजें होती है। अलीशा उस जादुई सैंडल के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा घर में अलीशा को ना पाकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ दीदी कहाँ है? मुझे नहीं पता तेरी दीदी कहाँ है, तुझे क्या करना उससे? मरने गई होगी कहीं वो।
मुझे तो ऐसा लगता है आपने मेरी दीदी को घर से बाहर निकाला है। बताओ ना माँ, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। ये सब बात सुनकर सोनिया को बहुत गुस्सा आता है और वो जोरदार पूजा को एक और थप्पड़ लगा देती है। मिल गई तेरी दीदी, अब जाकर चुपचाप अपने कमरे में पढ़ाई कर, मेरा दिमाग मत खा। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। जिस घर में मेरी दीदी के लिए जगह नहीं है उस घर में मैं भी नहीं रहूंगी। पूजा घर से बाहर जा रही होती है कि तभी उसके पिताजी कमल शहर से वापस आ जाते हैं। क्या हुआ पूजा बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? पिताजी, माँ ने दीदी को घर से बाहर निकाल दिया है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं पिताजी, माँ झूठ बोल रही है। माँ ने दीदी पर बहुत अत्याचार किया था। पूजा की बात सुनकर कमल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोनिया को एक थप्पड़ जड़ देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करते हुए? मैं तो तुम्हें उसकी माँ बनाकर लेकर आया था ताकि तुम उसकी सेवा कर सको, पर तुम तो एक डायन निकली जो मेरी बेटी के साथ इतना अत्याचार करती रही। दुष्ट औरत, मैं तुम्हें अब इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगा। और फिर कमल और पूजा वो घर छोड़कर जाने लगते हैं। चलो बेटा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और अब तुम अकेले रहना इस घर में। पूजा और कमल सोनिया की एक बात नहीं सुनते और जंगल की ओर अलीशा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर उन्हें जंगल में आगे जाते जाते एक सैंडल का घर दिखाई देता है और फिर उस घर में वो चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें अलीशा मिल जाती है। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरी वजह से हुआ है ना। मैं तुम्हें शहर छोड़कर गया ना होता और ना ही तुम्हारे साथ ये सब होता। मुझे माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ। आप कब आए और माँ कहाँ है? वो तुम्हारी माँ नहीं, एक डायन है और अब हम उसके पास कभी नहीं जाएंगे। नहीं पिताजी, वो हमारी माँ है। जो भी बात हो चुकी उसे भूल जाइए, अब हम सब साथ रहते हैं। ये सब बात सोनिया बाहर खड़ी सुन लेती है और अंदर आकर उन तीनों से माफी मांगती है। इसके बाद अलीशा सोनिया को माफ कर देती है और वो उस बड़े आलीशान जादुई सैंडल के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।